नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत। आज का वीडियो जो है बेसिकली आचार्य सलील चैनल की तरफ से और मेरे जो फॉलोअर्स हैं 1.5-2 लाख, उनकी तरफ से मैं भी एक श्रद्धांजलि दे रहा हूं रतन टाटा जी को। और मेरा सौभाग्य रहा है कि 2007 में मैं उनसे एक बार मिला था और रोड में चलते हुए मैंने 20 मिनट उनसे बात की थी। उस ज़माने में कोई एंड्रॉयड फ़ोन या आपका आईफोन वगैरह नहीं था कि मैं उनकी फ़ोटो खींचता। लेकिन वो जो 20 मिनट जो उनसे बातें हुई वो उसके बेस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था मेरे चैनल में। रतन टाटा जी का एक वीडियो है, आप लोग देखिएगा उसको और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में इसको अटैच करवाऊँगा, आप उसको जाके देखिएगा एक बार। रतन टाटा की जब डेथ हुई, खबर आई, तो वो मेरे लिए भी एक व्यक्तिगत लॉस था, क्योंकि वो एक ऐसी पर्सनालिटी थी जो भी उससे मिलता था उसको ऊपर उसका असर आता था, वो अपनी छाप छोड़ देते थे। और मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि करीबन 5-6 मेरे मित्र जो कैंसर से पीड़ित थे, गरीब थे, पैसा नहीं था, तो जब मैंने उनके ऑफिस से रिक्वेस्ट किया था तो उनका इलाज जो था पूरा फ्री हुआ था। तो ये उनकी एक खासियत थी। आज मैं अपने मन की बात आपको बता रहा हूँ कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे। उनकी कुंडली भी आपको बताऊंगा कि कुंडली कितनी बेहतरीन कुंडली, कितना धोखा भी खाया लेकिन समाज और सोसाइटी के लिए सब कुछ करके गए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत में इतने लोगों को भारत रत्न का अवार्ड मिला लेकिन रतन टाटा को नहीं मिला। कायदे से रतन टाटा भारत रत्न को डिजर्व करते थे। आप देखिएगा गूगल में जाके किन किन लोगों को भारत रत्न मिला है कि जिन्होंने अपने व्यक्तिगत रूप से अपने यहाँ गेन किया। मैं नाम लूँगा, जैसे सचिन तेंदुलकर का था। तेंदुलकर जो था ठीक है, उन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया, लेकिन जितना भी उनका गेन था उनके खुद के लिए था। चाहे उनका होटल हो, चाहे उनका बिजनेस हो, उनके खुद के लिए था। यदि वो राज्यसभा में गए तो वो अपने खुद के लिए मिला, सरकार ने उनको सम्मानित किया। लेकिन रतन टाटा को वो सम्मान नहीं मिला। ये मैंने 4 साल पहले ये मुद्दा उठाया था, जब बाद में अभी 2024 के चुनाव के समय काफ़ी लोगों को भारत रत्न दिया गया। मैं सोच रहा था कि शायद रतन टाटा का नंबर आएगा, लेकिन रतन टाटा का नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो एक ऐसे बिजनेसमैन थे कि उन्होंने कभी भी किसी नेता को ओबलाइज नहीं किया, कभी भी किसी को कोई रिश्वत नहीं दी। जो भी काम किया ईमानदारी से किया और समाज के लिए किया। और आप ये देखिए कि आज यदि बॉम्बे में उनके नाम को लेकर रो रहे हैं, मतलब मैं बॉम्बे की बात में नहीं करूँगा, पूरी इंडस्ट्री, क्योंकि जब मैंने टीवी में देखा तो टाटा ग्रुप पूरा वहाँ पे था और मेरे को ज़्यादा नेताओं से और बाकी लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एम्प्लॉय पूरा नज़र आता है तब लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बात थी रतन टाटा जी में। तो वापस, चूँकि एस्ट्रोलॉजर हूँ और एस्ट्रोलॉजी मेरा काम है, तो मैंने उनकी कुंडली को फिर देखा। ख़ासतौर से उनका जो डिपार्चर था, आत्मा ने शरीर को छोड़ा और अपनी दूसरी जर्नी के लिए निकली। तो वो समय को लेके मैंने एक बार कुंडली को फिर रिफाइन किया और बहुत चीज़ें देखी कि व्यक्ति कैसे कैसे राइज किया। शनि की महादशा में उन्होंने ग्रुप को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बुद्ध की महादशा जो थी वो वक्री महादशा थी, उसने उनको जीवन में कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इस कुंडली में एक बड़ी खासियत थी केमद्रुम योग का। ये योग ऐसा होता है कि चंद्रमा के यदि आगे और पीछे कोई ग्रह ना हो, नंबर 1, यदि कोई शुभ ग्रह उसको देख नहीं रहा हो, तो ये चंद्रमा जो होता है ना, वो एक ऐसा योग बनाता है कि जीवन में आदमी जितना भी पैसा कमाता है वो लास्ट समय, खैर वैसे किसी के साथ नहीं जाता, लेकिन वो अपने जीते जी उसका भोग नहीं कर पाता, जिसको हम बोलते हैं कंगाल हो जाना। कंगाल योग बोला जाता है यदि केमद्रुम योग यदि किसी को होता है तो। लेकिन केमद्रुम योग को आप देखिए यहाँ पे कितनी सफाई से, कितनी बढ़िया इसको रेमेडी बोलेंगे कि एक ट्रस्ट के चेयरमैन बन के उन्होंने उस धन को जो कमाया, इंडस्ट्री के साथ साथ उन्होंने समाज के लिए
सोसाइटी के लिए लगा दिया, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो स्टील सेक्टर हो, चाहे वो डेवलपमेंट का काम हो, वहाँ पे ले गए। अपने लिए कुछ नहीं किया, पूरे ग्रुप के लिए किया। लेकिन बाकी लोगों को देखिए, बाकी लोग क्या करते हैं, अपने खुद के लिए कमाते हैं, और अपने खुद के लिए कमाने के लिए वो उसको एंजॉय करते हैं, और उसको एंजॉय करके लोगों को दिखाते हैं कि देखो मैं ये कर रहा हूँ। और वैसी हमारी गवर्नमेंट है, हमारी सोसाइटी है। टाटा इससे अलग थे। एक बहुत ही हार्ट टचिंग बात जो लगी कि वो एनिमल प्रेमी थे और डॉग्स बहुत पसंद थे, ख़ासतौर से जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उसके लिए उन्होंने काफ़ी कुछ किया। एक हॉस्पिटल बनाने की भी उनकी योजना थी। शायद जो ट्रस्ट होगा, जो नए चेयरमैन होंगे, उनकी इच्छा पूरी करेंगे। तो वो एक एनिमल लवर थे, और मैंने देखा कि वो जो डॉग था उनका, वो उनके अंतिम समय में भी साथ खड़ा था। ये बहुत टचिंग चीज़ है, और ये हमको सोचना चाहिए लाइफ में कि यदि अल्टीमेटली सब आप यहीं छोड़ के जाते हैं, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, छोड़ के चले गए, तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये मैं अपनी तरफ से एक श्रद्धांजलि वीडियो कहूँगा इसको। ये एक ऐसी कुंडली है जो आगे चल के स्टूडेंट्स इस पे रिसर्च करेंगे, करना चाहिए। हम लोग महात्मा गांधी की कुंडली पर रिसर्च करते हैं, गांधी फैमिली की कुंडली पर रिसर्च करते हैं, हम लोग मरे जाते हैं कि ये मोदी की कुंडली है, ये फलाने की कुंडली है। मेन ऐसी कुंडलियों पर रिसर्च होना चाहिए जिसने समाज के लिए कुछ किया, जिसने सोसाइटी के लिए किया। जिस दिन रतन टाटा की डेथ हुई, ये वैसा दिन था जैसे इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, पूरे देश में एक सन्नाटा था। लोग बताते हैं कि गांधी जी जब मरे थे तो ऐसा ही सन्नाटा था, लेकिन उस समय सोशल मीडिया नहीं था, टीवी भी नहीं थी। लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि देश में पूरा एकदम सन्नाटा छा गया, क्योंकि वो इस देश के बिजनेसमैन के रूप में भीष्म में थे। मुझे वो दौर याद आता है जब मैं टाइम्स ग्रुप में था, और कई प्रोग्राम्स बॉम्बे में हुए, इकोनॉमिक्स टाइम्स के प्रोग्राम होते थे जिसमें इंडस्ट्रीज आते थे। मैं अंबानी से भी मिला हुआ हूँ, कई इंडस्ट्रीज से मिला हूँ, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से। तो मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि ओला उबर के भी जो लोग थे वो भी आते थे वहाँ पे। रतन टाटा में खासियत थी कि ये जो यंग बच्चे होते थे उनसे मिल के उनको उठाते थे कि तुम ये करो, तुमको बिजनेस करना है तो ऐसा डायरेक्शन होना चाहिए। देने की क्षमता होना चाहिए, देने का मन होना चाहिए। जब तक आपके विचार शुद्ध नहीं होंगे आप राइज नहीं कर सकते। ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में शब्द नहीं है बोलने के लिए। मैंने जैसे पहले बताया कि इनकी कुंडली में एक विशेष रिसर्च की ज़रूरत है। ऐसी क्या खासियत थी कि ये आदमी कहाँ से कहाँ गया और अल्टीमेटली इस शरीर को छोड़ के चला गया। तो ये मेरी तरफ से एक श्रद्धांजलि है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा जब अगले जन्म में जाए तो वो इसी देश में आए और इसी देश के लिए कार्य करे, क्योंकि जो अंतिम इच्छा होती है वो परमात्मा भी पूरी करता है, और उनकी जो अंतिम इच्छा थी वो देश में ही थी। तो मैं ये प्रार्थना करूँगा कि उनका अगला जन्म भी यहाँ पे हो। और अपने वीडियो के माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करूँगा कि 4 साल पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। लेकिन अब मृत्युपरांत यदि कायदे से यदि उनके मन में विचार हों तो दें भारत रत्न का अवार्ड। और मैं मोदी जी से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भ्रष्टाचार को यदि इस देश में ख़त्म करना है तो कॉर्पोरेट सेक्टर को कहीं ना कहीं जाके टाइट भी करना पड़ेगा, और कॉर्पोरेट सेक्टर को आप हेल्प भी कीजिए। दोनों काम करिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं कॉर्पोरेट को सपोर्ट भी करता हूँ कि यदि कॉर्पोरेटाइज नहीं करेगा तो नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, लेकिन एक लिमिट पे। नमस्कार।